खजुराहो भारत के मध्य में स्थित मध्य प्रदेश स्टेट का एक बहुत ही खास शहर और पर्यटन स्थल जो अपने प्राचीन और मध्यकालीन मंदिरों के लिए देश भर में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में कामसूत्र की रहस्यमय भूमि खजुराहो अनादिकाल से दुनिया भर के पर्यटकों का आकर्षित करती रही है। छतरपुर जिले का यह छोटा सा गांव स्मारकों के अनुकरणीय समूह के कारण विश्व प्रसिद्ध है, जिसके कारण इसने यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में अपना स्थान बनाया है। पुराने समय में खजुराहो को खजूरपुरा और खजूर वाहिका के नाम से जाना जाता था। खजुराहो में कई सारे हिंदू धर्म और जैन धर्म के प्राचीन मंदिर हैं। इसके साथ ही यह शहर दुनिया भर में मुड़े हुए पत्थरों से बने हुए मंदिरों की वजह से भी विख्यात है। खजुराहो को खासकर यहाँ बने प्राचीन और आकर्षक मंदिरों के लिए जाना जाता है। यह जगह पर्यटन प्रेमियों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। यहाँ आपको हिंदू संस्कृति और कला का सौंदर्य देखने को मिलता है। यहाँ निर्मित मंदिरों में संभोग की विभिन्न कलाओं की मूर्ति के रूप में बेहद खूबसूरती से उभारा गया है। खजुराहो एक छोटा सा गांव है। यह भारत के मध्य प्रदेश में स्थित जो मध्य प्रदेश छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं खजुराहो के मंदिरों के बारे में। इसका निर्माण किसने करवाया था, इसके इतिहास के बारे में, इसकी प्रसिद्धता के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं खजुराहो के मंदिर के निर्माण के बारे में। खजुराहो के मंदिरों को चंदेल वंश के राजपूत शासकों द्वारा बनवाया गया था, जिन्होंने 10वीं से 13वीं शताब्दी ईस्वी तक मध्य भारत पर शासन किया था। मंदिरों को बनने में लगभग 100 साल से भी अधिक का समय लग गया था और यह माना जाता है कि प्रत्येक चंदेल शासक ने अपने जीवन काल में कम से कम एक मंदिर का निर्माण किया था। चंद्रवर्मन खजुराहो और चंदेल वंश के संस्थापक थे। चंद्रवर्मन भारत के मध्यकाल में बुंदेलखंड में शासन करने वाले एक गुर्जर राजा थे। वो अपने आप को चंद्रवंशी मानते थे। 10वीं से 13वीं शताब्दी तक मध्य भारत में चंदेल राजाओं का राज था। इन्हीं चंदेल राजाओं ने 950 ईस्वी से 1050 ईस्वी बीच खजुराहो के मंदिरों को बनवाया था। मंदिरों का निर्माण करवाने के बाद चंदेल शासकों ने महोबा को अपनी राजधानी बना लिया। इसके बाद भी खजुराहो आकर्षण का केंद्र बना रहा। ऐसा माना जाता है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक खजुराहो में लगभग 85 मंदिर थे और अब केवल 25 ही बचे हैं। ये मंदिर करीब 20 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। अब हम खजुराहो के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। खजुराहो में बने हुए मंदिर काफी प्राचीन हैं। यहाँ का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। खजुराहो प्राचीन समय में चंदेल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। पृथ्वीराज रासो के मध्यकाल के दरबारी कवि चंद्रबई दाई ने चंदेल वंश की उत्पत्ति के बारे में बताया है। उन्होंने इसमें यह लिखा है कि काशी के राज पंडित की बेटी हेमवती बेहद खूबसूरत थी। जब एक दिन वो गर्मियों के मौसम में रात के समय कमल पुष्पों से भरे एक तालाब में नहा रही थी, तो उसकी खूबसूरती देखकर भगवान चंद्र उनकी ओर आकर्षित हो गए। हेमवती की सुंदरता से मोहित हुए भगवान चंद्र ने धरती पर आकर मानव रूप धारण कर और हेमवती का हरण कर लिया। हेमवती एक विधवा थी और एक बच्चे की माँ भी थी। उन्होंने चंद्रदेव पर चरित्र हरण करने और जीवन नष्ट करने का आरोप लगाया। चंद्रदेव को अपनी गलती का पश्चाताप हुआ और उन्होंने हेमवती को यह वचन दिया कि वह एक वीर पुत्र की मां बनेंगी। हेमवती से चंद्रदेव ने कहा कि वे अपने पुत्र को खजुरापुरा ले जाएं। इसके साथ उन्होंने यह भी कहा कि उसका पुत्र एक महान राजा बनेगा। उन्होंने कहा कि यह महान राजा बनने के बाद एक ऐसे मंदिरों का निर्माण करवाएगा जो बाग और झीलों से घिरे हुए होंगे। चंद्रदेव ने यह भी कहा कि वो राजा बनने के बाद वहां विशाल यज्ञ करेगा, जिससे तुम्हारे सारे पाप धुल जाएंगे। चंद्रदेव की बातों को सुनकर हेमवती ने पुत्र को जन्म देने के लिए अपना घर छोड़ दिया। इसके बाद उसने एक छोटे से गांव में पुत्र को जन्म दिया। हेमवती के पुत्र का नाम चंद्रवर्मन था, जो अपने पिता की तरह ही बहुत ही बहादुर, तेजस्वी और ताकतवर था।
चंद्रवर्मन 16 साल की उम्र में ही इतना शक्तिशाली था कि वो बिना किसी हथियार के शेर को मार सकता था। पुत्र की इस वीरता को देखकर चंद्रदेव की आराधना की, जिन्होंने चंद्रवर्मन को पारस पत्थर भेंट किया और उसको खजुराहो का राजा बना दिया। पारस पत्थर की खास बात यह थी कि वो लोहे को सोने में बदल सकता है। खजुराहो का राजा बनने के बाद चंद्रदेव ने एक के बाद एक का युद्ध लड़े, जिसमें उसने कई विजय प्राप्त की। चंद्रवर्मन ने कलिंजन नाम के विशाल किले का निर्माण भी करवाया और अपनी मां के कहने पर उसने खजुराहो में तालाब और उद्यानों से घिरे हुए 85 अद्वितीय मंदिरों का निर्माण भी करवाया। इसके बाद उसने एक विशाल यज्ञ का आयोजन भी किया, जिससे हेमवती के पापों की मुक्ति दिलाई। चंद्रवर्मन ने अपने उत्तराधिकारियों के साथ मिलकर खजुराहो में अनेक मंदिर बनवाए। खजुराहो के मंदिरों को 2 भाग में बांटा गया है, जिसमें से एक को वेस्टर्न ग्रुप और दूसरे को ईस्टर्न ग्रुप कहा जाता है। वेस्टर्न ग्रुप में सबसे ज्यादा विशाल मंदिर है। यहाँ पर भगवान शिव और भगवान विष्णु की काफी ज्यादा मंदिर है। यहाँ पर स्थित जैन मंदिर भी बेहद खूबसूरत है। यहाँ स्थित कलरिया महादेव मंदिर काफी विशाल और भव्य है। यहाँ सूर्य मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, वराह मंदिर भी देखने लायक है। इस शहर में हिंदू धर्म के चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष एक साथ दिखाई देते हैं। तो दोस्तों, ये थी खजुराहो के बारे में पूरी जानकारी, जिसमें हमने जाना खजुराहो के इतिहास के बारे में, उसके निर्माण के बारे में, उसकी प्रसिद्धता के बारे में। अगर आप भी खजुराहो मंदिर जाना चाहते हैं और ये सोच रहे हैं कैसे जाएं, कहाँ कहाँ घूमें, तो उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, जिसमें हमने बताया है खजुराहो में घूमने की जगह और खजुराहो मंदिर जाने के बारे में। और ये भी जानकारी दी गई है कि हमें खजुराहो मंदिर कब जाना चाहिए। उसके लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हर हर महादेव।